हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है तन्नू और आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक नंबर 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 6 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं फॉर आवर सीयूटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। और यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली स्टेटमेंट है वो है बल्क ऑफ द वैल्यूएबल मिनरल्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ प्लेस्टोसीन एज। अब ये इस चैप्टर के फर्स्ट पेज की सेकंड लाइन में ही दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि बल्क ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ नॉट द प्लेस्टोसीन एज बट प्री पैलियोजोइक एज। तो यहाँ पर हमारी पहली स्टेटमेंट जो है वो तो गलत हो जाती है। दूसरी है द वास्ट एलुवियल प्लेन ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज डिवोइड ऑफ मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक यूज। ये बात भी बिल्कुल सही है। नदर्न प्लेन्स के अंदर हमें किसी तरह के मिनरल्स देखने को नहीं मिलते, बल्कि पेनिनसुलर इंडिया और डेक्कन प्लेटू में हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट हो जाती है, बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटालिक मिनरल आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको वो मिनरल चूज करना है जो कि नॉन मेटालिक इन नेचर है। आयरन, आयरन तो मेटालिक है और फेरस भी है। मैंगनीज, मैंगनीज भी एक मेटालिक मिनरल है। बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है मेटालिक तो है पर नॉन फेरस है। और माइका जो है एक नॉन मेटालिक मिनरल है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहली स्टेटमेंट ओवर 90% ऑफ द कोल रिजर्व्स अक्कर इन द वैलीज ऑफ दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी, बिल्कुल सही है। 90% ऑफ द इंडियन कोल रिजर्व्स कहाँ हमें देखने को मिलता है? इन द वैलीज ऑफ दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी। सेकंड स्टेटमेंट पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लोकेटेड इन द सेडिमेंटरी बेसिन्स ऑफ असम, गुजरात एंड मुंबई हाई। यहाँ पर हमारी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। Which of the following belt covers छोटा नागपुर प्लेट्यू, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। अब हमें मेनली 4 बेल्ट देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट, नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट, साउथ वेस्टर्न बेल्ट एंड हिमालयन बेल्ट। तो आपको इनमें से ये बताना है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ इनमें से कौन सी बेल्ट के अंदर लाई करते हैं? साउथ वेस्टर्न बेल्ट, नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट, नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट या फिर हिमालयन बेल्ट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट। Kerala has deposits of monazite, thorium, bauxite clay. Goa has iron ore deposits. Lie in which of the following belt? अब केरला के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? मोनाजाइट और थोरियम डिपोजिट्स, बॉक्साइट क्ले, और गोवा के अंदर आयरन ओर डिपोजिट। तो ये किस बेल्ट के अंदर लाई करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द सीमेंट इंडस्ट्री। अब इनमें से कौन सीमेंट इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है या फिर रॉ मटेरियल का काम करता है फॉर सीमेंट इंडस्ट्री? डोलोमाइट, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, बोथ ए एंड बी। यहाँ बॉक्साइट तो है ना, जो वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है क्योंकि बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो उसका तो सीमेंट इंडस्ट्री में कोई भी काम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। मतलब डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। The minerals like copper, lead, zinc, cobalt and tungsten are known to occur in which of the following belt of India? अब कौन सी ऐसी बेल्ट है जिसके अंदर हमें ये सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं? कौन से? कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमालयन बेल्ट। द हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट आर द टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल? एल्यूमिनियम, आयरन, कोल, कॉपर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज? छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल या फिर ओडिशा। तो लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है मैंगनीज की? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द हाई क्वालिटी ऑफ माइका इज ऑब्टेन्ड इन अ बेल्ट? अब जो हाई क्वालिटी माइका जो है वो हमें कौन सी बेल्ट के अंदर देखने को मिलता है, और वो जो बेल्ट है वो किस स्टेट के अंदर है? ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल या फिर छत्तीसगढ़। तो हाई क्वालिटी माइका हमें देखने को मिलता है हजारीबाग प्लेटू के अंदर, जो कि झारखंड के अंदर है। About 80% of the coal deposits in India is of which type? हमें पता है कि कोल जो है मेनली 3 टाइप्स का होता है। लिग्नाइट 4 टाइप्स का होता है, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो 80% ऑफ द कोल डिपोजिट जो है इंडिया के अंदर वो कौन सा टाइप ऑफ कोल है? पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस या फिर ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिटुमिनस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया? फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झरिया। और झरिया के बाद है रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। विच काइंड ऑफ कोल डू बी फाउंड इन द स्टेट्स लाइक कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर?
अब हमें पता है कि 4 तरह का कोल होता है, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। तो आपसे पूछा है कि कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में आपको कौन सा कोल देखने को मिलता है, कौन सा टाइप ऑफ कोल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिग्नाइट, जिसे ब्राउन कोल भी कहा जाता है। द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, वाज सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1984। द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ओएनजीसी, वाज सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ओएनजीसी कब सेटअप हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1956। इन असम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल रिफाइनरी इज नोट लोकेटेड इन असम। अब यहाँ पर आपको चार ऑप्शन में से वो ऑप्शन ढूंढना है जो कि एक ऑयल रिफाइनरी तो है पर असम में नहीं है, और तीन ऑप्शन जो हैं, तीन जो ये लोकेशन है वो असम के अंदर है, पर जो इनमें से एक ओड वन है ना वो असम के अंदर नहीं है, तो वो आपको बताना है। दिग्बोई, दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी असम में ही है। नरकटिया असम में है। मोरान भी असम में है, पर जो बरूनी है जो कि एक मार्केट बेस्ड रिफाइनरी है वो है वो है बिहार के अंदर, ना कि असम के अंदर। सो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। थोरियम इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनाजाइट एंड इल्मेनाइट इन द बीच सैंड्स ऑफ डैश। अब हमें थोरियम जो है ना मोनाजाइट एंड इल्मेनाइट के अंदर देखने को मिलता है इन द बीच सैंड्स ऑफ विच स्टेट। केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट अकर इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। वर्ल्ड का रिचेस्ट मोनाजाइट जो डिपॉजिट है ना वो हमें केरला के अंदर देखने को मिलता है। पर यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि केरला के भी वो कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हमें रिच मोनाजाइट देखने को मिलता है। अल्फूजा, कोझिकोड, कोल्लम, पलक्कड़ या फिर बोथ सी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, मतलब कोल्लम एंड पलक्कड़। द एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1948। The Atomic Energy Institute at Trombe was established in which of the following year? तो Atomic Energy Institute at Trombe कब establish हुआ था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1954। The Bhabha Atomic Research Center was formed in which of the following year? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कब स्टैब्लिश हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1967। मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दिए गए हैं और आपको इनकी लोकेशन किस स्टेट के अंदर ये है वो इनके साथ आपको मैच करना है। तो महाराष्ट्र के अंदर कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है? तारापुर, ए का फर्स्ट। तमिलनाडु के अंदर कलपक्कम, यूपी के अंदर नरोरा और गुजरात के अंदर काकरपारा। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। At which one of the following places was the first atomic power station started? अब हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलते हैं ना, जैसे तारापुर, रावत भाटा, नरोरा, कलपक्कम, काकरपारा। इनमें से सबसे पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा था इंडिया के अंदर? तो क्या वो कलपक्कम था? क्या वो राणा प्रताप सागर था? राणा प्रताप सागर तो कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है ही नहीं, ये तो एक डैम का नाम है। तो क्या ये नरोरा जो कि यूपी के अंदर है वो है, या फिर तारापुर जो कि महाराष्ट्र के अंदर है? उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो हाइडल या फिर हाइड्रो पावर, ये तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोलर पावर, ये भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड पावर भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाती है ऑप्शन नंबर बी, थर्मल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नोन एज ब्राउन डायमंड? अभी मैंने पीछे भी बताया था कि ब्राउन डायमंड कौन से कोल को कहा जाता है? ब्राउन डायमंड कहा जाता है लिग्नाइट को, ऑप्शन नंबर सी, जो कि कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु और केरला के अंदर देखने को मिलता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।